बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टमैटिक वे टू फिज़िक्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ये रेड बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो we shall calculate rotational inertia or moment of inertia of a solid sphere about its diameter। निहायत ही इजी वे से मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर कैलकुलेट किया है। कुछ बच्चे पूछते हैं जी हम कहाँ से प्रिपेयर करें, तो ये आप लोगों के लिए मुकम्मल नोट्स होते हैं जो मैं इन वीडियो में बनाता हूँ, और बिल्कुल आसान जहाँ से मुझे मिलता है कि बिल्कुल ये इजी वे है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी होगा समझना, तो मैं उस पर ये वीडियो बनाता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। We are to calculate moment of inertia of a solid sphere about its diameter. For this purpose, consider a solid sphere of mass m and radius r. For example, हमारे पास एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है जिसकी मैस हमने कैपिटल एम रखी है और रेडियस कैपिटल आर रखा है। जिस तरह ये क्रिकेट बॉल होती है, हार्ड बॉल जो होती है, जो अंदर से भरी होती है, वो एक सॉलिड स्फीयर है। तो उस तरह की हमने एक सॉलिड स्फीयर लिया है जिसकी मैस को हमने कैपिटल एम से डिनोट किया है और रेडियस कहा कैपिटल आर है। दिस स्फीयर may be divided into a large number of disks, into large number of solid disks of different mass and radii। एक जो स्फीयर होता है वो मैनी सॉलिड डिस्क से मिलके बना होता है। अगर आप छोटी और बड़ी मैनी डिस्क्स लो और उनको इकट्ठा करो तो वो एक स्फीयर बनता है। या एक स्फीयर को अगर आप काटो तो वो मैनी डिस्क में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, जिस तरह अगर आप लोग एक माल्टा है, ठीक है, उस माल्टे को आप छोटे छोटे उसको पीसेस काटते हो तो वो मैनी डिस्क में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह सॉलिड स्फीयर को हमने मैनी स्मॉल सॉलिड डिस्क्स में कन्वर्ट किया है और डेफिनेटली उसके डिफरेंट रेडियाई भी होंगे और डिफरेंट उनकी मैसेज भी होंगे। Now let us consider such a small disk of thickness dx and radius small r as shown on figure। हमने क्या किया है, हमने जो स्फीयर को मैनी डिस्क्स में डिवाइड किया था, हमने उनमें से एक डिस्क ले ली है और उस डिस्क की जो थिकनेस है वो dx है। ठीक, उसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है और उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है, स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस है, वो x है। अब अगर x चेंज होगा, जैसे जैसे x कम करेंगे तो जो डिस्क होंगी ये वो बड़ी बनती जाएंगी, क्योंकि हम जो सेंटर्स के ज़्यादा करीब होते जाएंगे। डायमीटर भी बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा क्योंकि वो बड़ी बड़ी डिस्क बनती जाएंगी। और जैसे जैसे हम अवे जाते हैं टूवर्ड्स दी बाउंड्री जाते हैं, या एक्स की वैल्यू हम ज़्यादा करते हैं, तो वैसे वैसे जो जो उन डिस्क का जो डायमीटर, उनका जो रेडियस है स्मॉल आर, वो डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक, इसका मतलब जो रेडियस है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस एक्स के ऊपर। आप फिगर में देख सकते हैं एक स्मॉल डिस्क जो है मैंने ली है, उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से एक्स रखा है, जबकि उस डिस्क का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और उसकी जो थिकनेस है वो डी एक्स है। ठीक, अब क्योंकि जो सर्कल जो स्फीयर का रेडियस था वो कैपिटल आर था, तो आप देख सकते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर और एक्स, ये तीनों साइड मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हैं। कैपिटल आर, स्मॉल आर और एक्स, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए आप लिख सकते हैं
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मीन कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब देखें, अब ये जो फार्मूला है आर स्क्वायर इक्वल आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी आपको बता रहा है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू कम होगी तो आर की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि आर स्क्वायर वैसे में से वो माइनस हो रहा है, जितनी चीज़ ज़्यादा माइनस होगी उतना आंसर कम होता जाएगा। यही बात हमने पहले कही थी। द वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क इज़ गिवन बाय, पहले हमने उसका रेडियस मालूम कर लिया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, उस स्मॉल डिस्क का हमें वॉल्यूम मालूम कर लेना है। वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल डिस्क इज़ गिवन बाय डी वी इज इक्वल टू सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि ये सर्कल नुमा है, पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, डी एक्स उसकी थिकनेस है, ये वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस सर्कुलर डिस्क का जो सोलर डिस्क ली है इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर और थिकनेस कितनी है डी एक्स। तो एरिया इंटू लेंथ को हम या एरिया इंटू थिकनेस को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। सो वॉल्यूम डी वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। नो मैस ऑफ डिस्क इज गिवन बाय, वॉल्यूम मालूम कर लिए, अब उसका मैस कितना होगा, डी एम, डी इसलिए लिखा है कि ये स्मॉल पोर्शन है, स्मॉल एक पार्ट लिया है हमने। डी एम इज इक्वल टू रॉ डी वी, क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम और मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी रॉ है, ठीक, और जो वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर डी एक्स, हमने कहा है पहले डी वी जो है वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर डी एक्स, वेयर रॉ इज़ द डेंसिटी ऑफ मटीरियल ऑफ अ स्फेयर। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर। सॉलिड डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 1/2 एम आर स्क्वायर। क्योंकि हमने एक स्मॉल पोर्शन की बात करते हैं इसलिए हम डी आई लिखेंगे, डी आई इज इक्वल टू हाफ डी एम आर स्क्वायर। डी आई इज इक्वल टू हाफ डी एम आर स्क्वायर। ये असल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, लेकिन क्योंकि स्मॉल पोर्शन के लिए हमने सोचा उसको डिफ्रेंशिएट करना था इसलिए मैंने साथ डी लिखा है, डी आई इज इक्वल टू हाफ डी एम आर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें आप डी एम की वैल्यू पुट कर दें, ऊपर वैल्यू हमारे पास डी एम की मौजूद है तो हम लिखेंगे डी आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू रॉ पाई आर स्क्वायर डी एक्स इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आर पावर 4 हो जाएगी। सो डी आई इज इक्वल टू 1/2 रॉ पाई आर पावर 4 डी एक्स। ओके, शुरू में आपने आर स्क्वायर निकाला था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। तो क्योंकि हमें आर 4 की वैल्यू चाहिए, आर की पावर 4, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार फिर स्क्वायर ले लेंगे, आर पावर 4 इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये वैल्यू आप पुट कर दें, डी आई इज इक्वल टू 1/2 रॉ पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक, इंटू डी एक्स। अब हमने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल स्फीयर का about its diameter, which is given by I is equal to 2 integral from 0 to r half rho pi into r square minus x square whole square dx। ये कैसे आ गया, देखिए आपने अभी स्फीयर को स्मॉल डिस्क में कन्वर्ट किया था, डिवाइड किया था, तो जो सेंटर था उसका ओ था, ओ के राइट साइड पे भी आप उस डिस्क को, उस स्फीयर को स्मॉल डिस्क में कन्वर्ट करोगे और लेफ़्ट पे भी करोगे। और जब हमने होल क्या करना है तो इसलिए फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि राइट और लेफ़्ट ये दोनों साइड का आ जाएगा, तो इसलिए वो 2 टाइम हो जाएगा। ठीक,
या ऐसे करें कि एक साइड का कैलकुलेट करके एंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या अगर ऐसे नहीं करना तो शुरू में ही आप ऐसे कर लें कि ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल स्फीयर इज इक्वल टू 2 टाइम 0 टू आर, 0 टू आर, क्योंकि ज़ीरो से लेके रेडियस 0 से लेके आर तक चेंज होता है एक साइड पे भी, और 0 से लेके आर तक चेंज होता है दूसरी साइड पे भी, राइट और लेफ़्ट। तो राइट और लेफ़्ट दोनों को आप प्लस कर दें तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास बन गया आई इज़ इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू आर डी आई। तो डी आई की मैंने वैल्यू पुट कर दी है, हाफ रॉ पाई इंटू आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर डी एक्स। अब इसमें आप 2 से 2 काट दें, रॉ पाई को बाहर निकाल लें इंटीग्रल से, तो आई इज़ इक्वल टू रॉ पाई इंटीग्रल 0 टू आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल का स्क्वेयर डी एक्स। ठीक, अब स्क्वेयर खोल रहे हैं, जिस तरह ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू होल का स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, होल का स्क्वेयर क्या आ जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। उसी तरह आर का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर होल का स्क्वेयर इज इक्वल क्या आ जाएगा कैपिटल आर का स्क्वेयर, कैपिटल आर की पावर 4 प्लस स्मॉल एक्स की पावर 4 माइनस 2 कैपिटल आर स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब हर एक के साथ आप इंटीग्रल अलग अलग लगा दें। आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल स्फीयर इज इक्वल टू रॉ पाई इंटू ब्रैकेट डाल दें कैपिटल बड़ी ब्रैकेट 0 टू आर आर स्क्वेयर डी एक्स प्लस 0 टू आर एक्स पावर 4 डी एक्स माइनस 2 0 टू आर स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डी एक्स। क्योंकि ये फंक्शन जो है वो एक्स का था, इसलिए एक्स के लिहाज से ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इसमें आर पावर 4 जो है वो हम इंटीग्रल से जो है वो बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि उस पर तो वो डिपेंड नहीं करता ना, कैपिटल आर स्क्वेयर तो जो रेडियस है वो तो स्फीयर का एक ही है। तो आर पावर 4 और जो डी एक्स है उसका जो इंटीग्रल के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स रह जाएगा, और लिमिट है आर टू ज़ीरो या 0 टू आर, तो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रिपोर्ट कर देंगे बाद में, तो आर पावर 4 इंटू आर माइनस 0 आ जाएगा, प्लस एक्स पावर 4 को अगर आप लें इंटीग्रेशन तो एक्स पावर 5 ओवर 5 आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे आर पावर 5 ओवर 5 माइनस 0 आ जाएगा, माइनस 2 आर स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर को आप इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, अपर लिमिट आर है लोअर लिमिट 0 है, पुट करेंगे तो माइनस 2 आर स्क्वेयर इंटू कैपिटल आर पावर 3 ओवर 3 माइनस 0। ठीक, तो आई इज इक्वल टू रॉ पाई स्क्वेयर ब्रैकेट, अब क्या बन गया आर स्क्वेयर को इंटू आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर पावर 5 बन गया, प्लस आर पावर 5 ओवर 5 माइनस ये आ जाएगा 2 आर पावर 5, क्योंकि आर स्क्वेयर और आर क्यूब आर 5 हो जाएंगे, 2 आर पावर 5 ओवर 3। आई इज इक्वल टू रॉ पाई इंटू, अब एलसीएम ले लें, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना बड़ी ब्रैकेट के अंदर रकम इनकी ले लें, एलसीएम ले लें, 15 आ गया, 15 आर पावर 5 प्लस 3 आर पावर 5 माइनस 10 आर पावर 5 जी। तो हमारे पास आई क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू रॉ पाई इंटू 8 आर पावर 5 डिवाइड बाई 15। ठीक, ब्रैकेट वाली रकमों को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, आई इज इक्वल टू रॉ पाई 8 आर पावर 5 ओवर 15। अब इसमें जो रॉ है ये क्या है, डेंसिटी, और डेंसिटी हम जानते हैं इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम के, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस किसका है यहाँ पे, स्फीयर का, तो इक्वल टू कैपिटल एम मैस ऑफ स्फीयर डिवाइड बाई वी, वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम स्फीयर का है, और स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला हम सब जानते हैं कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये याद रखना अगर नहीं पता तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब मैंने पुट कर दिया, 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 3 कैपिटल एम ओवर 4 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये आ गई डेंसिटी जिसको हम रॉ से डिनोट करते हैं।
आप ये वैल्यू डेंसिटी की इंटीग्रल में पुट कर दें, ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पुट कर दें, आई इज़ इक्वल टू 3m/4πr³ इंटू पाई इंटू आ जाएगा 8r/5/15। अब देखें क्या हुआ, पाई से पाई कट जाएगा, 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8, 3 1 ज़र 3 5 ज़र, r की पावर 3 है, उधर r की पावर 5 है, कट के r/2 बच गया और आंसर हमारे पास आया आई इज़ इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ इक्वल टू 2/5 mr², 2/5 mr². This is the moment of inertia of a solid sphere. Allah Hafiz.